हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ मजेस पर। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास, जिसमें टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। आज बहुत ही साधारण तरीके से बहुत ही स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे इस एपिसोड में, जिसको सीखने के बाद साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। आज के इस एपिसोड में ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। आज का पहला सवाल है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। 5% वार्षिक है, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, एक वर्ष में भाई कितना लगेगा 5%। अब 40% करना है बढ़ा करके भाई, 5% एक वर्ष में 40% करिएगा तो इसका 8 गुना, 8 से गुना करेंगे तो 40% हो जाएगा। तो भाई इधर 8 से गुना किए हैं तो समय में भी 8 गुना कर दीजिए, यानी कि 40% होने में भाई 8 वर्ष लगेगा। यही इस सवाल का उत्तर है। एग्जाम में आप ऐसे सेकंडों में उड़ा सकते हैं मौखिक मेरे भाई। फिर से एक बार समझते हैं। सवाल में कहा गया 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा। भाई एक वर्ष में 5% वार्षिक का मतलब यही है 40% बढ़ाना है, इसका 8 गुना करना है तो समय भी 8 गुना लग जाएगा, यानी कि 8 वर्ष लगेगा। ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और गणित के सवाल को देख करके डर लगता है और एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाता है। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक से एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे मेरे भाई, और क्वेश्चन उड़ा देना है विदाउट पेन और पेपर के धुआं धुआं। तो चलिए अगले सवाल है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाती है तो उसका मूलधन है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। 10% था, 10% से बढ़ गया 12.1/2, पूर्णांक तोड़ेंगे यानी कि 12.5%, 12.5%। भाई परसेंट में यहां से कितना का वृद्धि हुआ, 10 से 12.5% हुआ, यानी कि 2.5% का वृद्धि हुआ है। रुपया में कहा गया है भाई 1250 रुपया बढ़ जाता है, परसेंट में 2.5%, रुपया में 1250। मूलधन पूछा जा रहा है तो भाई परसेंट में मूलधन 100% होता है, बस 100% का वैल्यू निकालेंगे, यही सवाल का उत्तर है। 1250 बट्टा में 2.5 गुना में 100। भाई कुछ नहीं करना है, दशमलव उड़ाइएगा, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, यानी कि 50,000 रुपया मूलधन हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा सेकंडों में उड़ा देना है विदाउट पेन और पेपर के। भाई 10% से 12.5% हो गया, 2.5% बढ़ गया, रुपया कितना बढ़ा 1250, मूलधन यानी कि 100% का वैल्यू पूछा जा रहा था 50,000 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितने वर्षों में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। कितना वर्ष में। भाई जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा बहुत ही स्मार्ट अप्रोच सिखाते हैं, ऐसा ट्रिक इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। सीखने के बाद क्वेश्चन को मौखिक बनाना है विदाउट पेन और पेपर के। भाई जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल में कहा गया है कितना वर्ष में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। भाई जब भी गुना गुन्नी का बात कहे, दो गुना कहा है एक हटा के 100 हटा देना है, उतना ही परसेंट ब्याज होगा। भाई यहां से प्रतिशत में ब्याज निकालिएगा, कुछ नहीं करना है भाई, 2 गुना बोला है, जितना गुना कहेगा उसमें से एक हटा देंगे, तो 2 गुना कहा, 2 में से एक हटा दीजिए, एक हुआ, उस पर 100 हटा दे रहे हैं, यानी 2 को 0 चिपका देते हैं। ब्याज कितना हो जाएगा भाई 100% ब्याज होगा। सवाल में टाइम पूछा जा रहा है तो भाई 100% ब्याज है और रेट चल रहा है 8%, 8 से इसमें भाग लगा दीजिए, यहां से आ जाएगा 12.5 वर्ष। यही सवाल का उत्तर है। अभी पीछे बताए हैं पूरे टॉपिक में भाई बस एक बात याद रखना है, प्रतिशत SI बराबर R गुना T, यानी कि रेट और टाइम को गुना करेंगे तो प्रतिशत में ब्याज निकलेगा, यानी कि प्रतिशत ब्याज में अगर रेट से भाग लगा देंगे तो भाई समय निकल जाएगा।
तो जब भी एग्जाम में गुन्ना गुन्नी वाला सवाल रहेगा तो याद रखिएगा ट्रिक, एक हटा के और 100 सटा देना है उत्तर सेकंडों में। भाई 2 गुना बताया गया है, 2 गुना बोला है, एक हटा देंगे यानी कि 100% है, 2 जीरो चिपका देना है। 100% ब्याज है, रेट कितना चल रहा है 8%, 8 से भाग लगा दिए, समय निकल गया 12.5 वर्ष। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल को उड़ा देना है सेकंडों में। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। 5,000 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 रुपया की अन्य राशि 4 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर ली जाती है। तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। भाई दोनों में ब्याज का अंतर निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बहुत ही साधारण तरीके से सिखाएंगे, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं आसानी से सेकंडों में। इस पूरे टॉपिक में कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, प्रतिशत में ब्याज निकालिएगा। प्रतिशत SI बराबर R गुना T। रेट और टाइम को गुना करिएगा, प्रतिशत में ब्याज निकल जाएगा। सवाल में ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, करना कुछ नहीं है भाई। सवाल में कहा गया 5,000 रुपया की राशि है, 3 वर्ष के लिए 15% रेट है। भाई रेट है 15% और 3 वर्ष के लिए यानी 15 तिया 45% भाई ब्याज निकल जाएगा प्रतिशत में। यानी कि जितना भी रुपया है उसका 45% ब्याज देना होगा। सवाल में कर्जा लिया गया है 5,000 रुपया, तो बस 5,000 का 45% करना है। 45% के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे भाई, 45 और 50 को गुना करेंगे, 2250 रुपया ब्याज देना होगा। फिर सवाल में कहा गया है 8,000 रुपया की अन्य राशि 4 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज पर लिया जाता है। भाई हम कर्जा लिया है 8,000 रुपया, ठीक है, इस पर चल रहा है 12% का रेट और 4 वर्ष के लिए। भाई प्रतिशत ऐसा है बराबर R गुना T, रेट और टाइम को गुना करेंगे, 12% 4 वर्ष के लिए, तो 12 चौके 48% ब्याज देना होगा। 8,000 का 48% करेंगे, 48% के लिए बट्टा में 100। भाई यहाँ से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 80 और 48 को गुना करेंगे, 3840 रुपया। भाई दोनों में ब्याज का अंतर पूछा जा रहा है, तो दोनों का अंतर देखिए, यहाँ से घटा दीजिए, अंतर आपका निकल जाएगा 1590 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में, करना कुछ भी नहीं है भाई, बस इस पूरे टॉपिक में याद रखना है प्रतिशत ऐसा है बराबर R गुना T, यानी कि निकालना है आपको ब्याज प्रतिशत में, रेट और टाइम को गुना करिएगा, सवाल उड़ जाएगा। एक व्यक्ति भाई 5,000 रुपया कर्जा लिया, ठीक है, रेट है 15% और समय है 3 वर्ष के लिए, यानी 45% ब्याज देना होगा। 5,000 का 45% यानी 2250 रुपया। फिर सवाल में अन्य धनराशि यानी 8,000 रुपया 12% 4 वर्ष के लिए, तो 12 चौके 48% ब्याज देना होगा। 8,000 का 48% यानी 3840 रुपया देना होगा। दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा था, यानी डिफरेंस निकाल दिए 1590 रुपया। बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है, ये सीखने के बाद आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्ष की संख्या की 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्ष के लिए 5600 रुपया पर साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में, कुछ नहीं करना है भाई। सवाल में कहा गया है ब्याज जो है धनराशि का 5वां हिस्सा, यानी आप जितना भी कर्जा लीजिएगा उसका 5वां हिस्सा यानी 1/5 आपका ब्याज लगेगा। कुछ नहीं करना है भाई, 1/5 का मतलब है 5 रुपया पर 1 रुपया ब्याज, 5 पर 1 रुपया ब्याज दीजिएगा, इसको प्रतिशत में चेंज कर देते हैं भाई। प्रतिशत में ब्याज निकालने के लिए 100% से गुना करते हैं, 5 से काटेंगे यानी कि 20% ब्याज देना होगा। सवाल में कहा गया है भाई समय जितना भी होगा, समय मान लेते हैं x वर्ष, तो भाई दर के बारे में यानी रेट के बारे में कहा गया है समय का 5 गुना है। अगर ये x वर्ष है तो ये 5 गुना 5x% रेट हो जाएगा। अब बताए हैं भाई पूरे टॉपिक में याद रखना है, प्रतिशत SI बराबर R गुना T, रेट और टाइम को गुना करेंगे तो प्रतिशत में ब्याज निकलेगा। करेंगे 5x गुना x बराबर, भाई प्रतिशत में ब्याज बराबर R गुना T, तो रेट और टाइम को गुना किए हैं, प्रतिशत ब्याज कितना निकाले हैं 20%, बराबर की साइड 20 रखेंगे, 5 से काटेंगे भाई 4 बार में, x और x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर उधर जाएगा तो भाई रूट हो जाएगा, 4 पर रूट चढ़ेगा यानी x का मान है 2 निकल जाएगा, 4 का वर्गमूल।
भाई x का मान आप 2 निकाल दिए हैं, तो समय तो x वर्ष माने थे, यानी यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो समय निकल गया 2 वर्ष। और रेट निकालना है भाई, तो इसका डबल करेंगे, 5 का डबल करेंगे, 5 दूना 10% रेट निकल गया। अब सवाल में कहा गया है भाई रेट में 3% का वृद्धि करिए। चलिए, रेट आपका 10% है, उसमें 3 का वृद्धि करेंगे, यानी कि अब हो जाएगा 13%। टाइम दिया हुआ है भाई 6 वर्ष है, और 5600 रुपया का ब्याज पूछा जा रहा है। भाई आपको ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है 5600 रुपया पर। रेट चल रहा है 13%, परसेंट के लिए बट्टा में 100, और टाइम है भाई 6 वर्ष। अब यहाँ 20 से 20 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल था मेरे भाई, फिर से एक बार समझते हैं। सवाल में कहा गया है ब्याज जो है धनराशि का 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा मतलब 1/5, यानी 5 रुपया पर भाई 1 रुपया ब्याज देना होगा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना कर दिए, यहाँ से प्रतिशत में ब्याज निकल गया, 20% ब्याज देना पड़ रहा है। सवाल में कहा गया है मेरे भाई दर जो होगा समय का 5 गुना होगा। तो समय को माने हैं x वर्ष, दर इसका 5 गुना 5x% हो जाएगा। भाई प्रतिशत ऐसा है बराबर r गुना t, रेट और टाइम को गुना करिएगा, प्रतिशत में ब्याज निकलेगा, तो दोनों को गुना किया है 5x गुना x, और ब्याज निकला है भाई 20%, तो बराबर में 20 रखे हैं। x का मान यहाँ से निकाल ले 2 आ गया। अब दर भाई डबल करना है, x के जगह 2 रखना है, तो 5 दूना 10% आपका रेट हो गया। सवाल में कहा जा रहा है रेट में 3% का वृद्धि करिए। भाई 10% पहले से है, 3% और बढ़ा देंगे 13% हो जाएगा। समय अब 6 वर्ष है, 5600 रुपया का ब्याज पूछा जा रहा है, तो 5600 का 13% और 6 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 4368 रुपया। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 8400 रुपया की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 रुपया होने में कितना वर्ष लगेंगे। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। आप किसी व्यक्ति से कर्जा लिए 8400 रुपया, ठीक है, 7% का रेट चल रहा है, 11,928 रुपया होने में कितना समय लगेगा। भाई कर्जा लिए हैं 8400 रुपया, ठीक है, 11,928 रुपया होने में कितना समय लगेगा, यही निकालना है। कुछ नहीं करना है, विदाउट फॉर्मूला आप सेकंडों में लगा सकते हैं। भाई कर्ज 8400 लिए हैं, 11,928 रुपये काहे होगा भाई, ब्याज देना होगा, ब्याज चलेगा। चलिए चेक करते हैं ब्याज कितना देना होगा। 8400 कर्जा लिए थे, 11,928 दे रहे हैं भाई, इसमें से घटा देंगे, यानी 128 रुपया ब्याज देना होगा। कितना पर, 8400 पर। भाई इसको परसेंट में चेंज कर लीजिए, परसेंट में चेंज करने के लिए भाई ब्याज देना है 8400 पर, परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे, प्रतिशत में ब्याज निकल गया भाई। अब 20 से 20 काटेंगे, 84 से काटेंगे भाई 42 बार में, यानी कि 42% ब्याज देना होगा। रेट चल रहा है भाई 7% का, तो समय कितना लगेगा, भाग लगा दीजिए 42 में 7 से, यानी कि 6 वर्ष में 11,928 रुपया हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं भाई, आप किसी व्यक्ति से कर्जा लिए 8400 रुपया, भाई उसको देना है 11,928 रुपया। क्यों देना है, ब्याज भी आप दे रहे हैं साथ में, तो ब्याज कितना रुपया दे रहे हैं भाई, यहाँ से देख लिए घटा करके 3528 रुपया आप ब्याज दे रहे हैं। इसको परसेंट में चेंज करना है, कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं, 3528 रुपया ब्याज है कितना पर, 8400 पर। परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुना कर दिए, पता चला 42% ब्याज देना पड़ रहा है भाई। रेट है 7% का, 42 में 7 से भाग लगा दिए, 6 वर्ष में हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। 12% प्रति वर्ष ब्याज दर से 13 महीने में 6700 रुपया पर कितना साधारण ब्याज होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। 6700 रुपया है, कर्जा लिया गया है, इस पर भाई 12% का रेट चल रहा है, तो 12% के लिए बट्टा में 100, और 13 महीना का ब्याज निकालना है, तो भाई 13 से गुना करिए। इसको साल में चेंज करने के लिए भाई 12 से भाग लगाएंगे, एक साल में 12 महीना, 12 से 12 कट गया, 20 से 20 भाई 67, और 13 को गुना करेंगे 871 रुपया, यही सवाल का उत्तर है। ब्याज पूछा जा रहा है, आसानी से आप ब्याज निकाल दिए हैं। सवाल में 6700 रुपया है, 12% का रेट चल रहा है भाई, 13 महीना का ब्याज निकाल रहा है। 6700 रुपया 12%, परसेंट के लिए बट्टा में 100, 13 मंथ है भाई, इसको साल में चेंज करने के लिए 12 से भाग लगा दिए, 12 से 12 कट गया, 0 से 0, 67 और 13 का गुना किए, 871 रुपया ब्याज। ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लगा सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि 7200 रुपया पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 9600 रुपया पर x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान किसके बराबर होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई, बस ब्याज को बराबर कर दीजिए, आपका उत्तर तैयार है। भाई कर्जा लिया गया है 7200 रुपया,
इस पर 16% का रेट चल रहा है, तो 16% के लिए बट्टा में 103 साल के लिए लिया गया है, यही ब्याज हो जाएगा। अब बराबर में भाई 9600 रुपया लिया गया है, x% के लिए बट्टा में 104 वर्ष के लिए, तो 4 से गुना कर दिए। सवाल में कहा गया है दोनों का ब्याज बराबर है, भाई ब्याज बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे मेरे भाई, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 से काट दिए भाई, 4 और 4 को गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 16 से 16 कट जाएगा, 3 और 3 को गुना करेंगे, यानी कि x बराबर 9%। यही इस सवाल का उत्तर है। जब भी एग्जाम में इस टाइप का आसान सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। भाई ब्याज बराबर करना था, 7200 रुपया कर्जा लिया है, 16% का रेट चल रहा है, 3 वर्ष का ब्याज, और उधर 9600 रुपया x% का रेट है, 4 वर्ष का ब्याज, दोनों बराबर कर दिए। यहाँ से x का मान निकल गया 9%। ऐसे सवाल को उड़ा दीजिएगा धुआं धुआं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कितना वर्ष में 7200 रुपया की राशि 8928 रुपया हो जाएगी। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन पीछे करवा दिया गया है, विदाउट पेन और पेपर के आप लगा सकते हैं। सेकेंडों में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आप कर्जा लिए किसी व्यक्ति से 7200 रुपया, कितना वर्ष में 8928 रुपया हो जाएगा। भाई 7200 कर्जा लिए हैं, 8928 रुपया कब होगा, इस पर ब्याज देना होगा 7200 पर। चलिए 7200 पर कितना ब्याज देना पड़ रहा है, 1728 रुपया, बस 8928 में से भाई 7200 घटा देना है, 1728 रुपया आप ब्याज दे रहे हैं, इसको परसेंट में चेंज कर देना है। 1728 रुपया ब्याज दे रहे हैं, कितना पर कर्जा लिए हैं भाई 7200 रुपया, परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, ये आपका प्रतिशत में ब्याज निकल जाएगा। अब करना कुछ नहीं भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 72 से काटेंगे 24 बार में, यानी कि 24% ब्याज देना पड़ रहा है। भाई रेट चल रहा है 8% का, तो समय पूछा जा रहा है कितना साल में, 24/8 भाग लगा देंगे, यानी कि 3 वर्ष में 8928 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन हो गया है, एग्जाम में उड़ा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर के। 7200 रुपया कर्जा लिया है भाई, और होना है 8928 रुपया, ब्याज देना पड़ गया कितना 1728 रुपया, इसको परसेंट में चेंज कर दिए, कितना ब्याज दिए हैं 1728, 7200 पर, परसेंट के लिए 100%, यानी कि 24% ब्याज देना होगा। भाई रेट चल रहा है 8% का, तो कितना साल में 3 साल में। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ा दीजिएगा आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 12 तारीख दूसरा महीना 2022 से 11 तारीख दूसरा महीना 2023 तक 15% प्रति वर्ष की दर से 73,000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा। शानदार सवाल है मेरे भाई। डेट दिया हुआ है, समय 12 तारीख है दूसरा महीना 2022 से लेकर के 11 तारीख दूसरा महीना 2023। भाई 12 तारीख दूसरा महीना 2022 से 11 तारीख दूसरा महीना 2023, पूरा 1 वर्ष हो गया मेरे भाई, 1 वर्ष। अब सवाल में दिया गया है आप कर्जा लिए हैं 73,000 रुपया, इस पर रेट चल रहा है 15% का, 15% के लिए बट्टा में 100, और भाई 1 वर्ष का ब्याज निकालना है तो 1 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यही आपका ब्याज हो जाएगा। भाई अब गुना करना है 730 को 15 से 50 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई 12 तारीख दूसरा महीना 2022 से 11 तारीख दूसरा महीना 2023, पूरा 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है 73,000 का, 15% रेट चल रहा है, 1 वर्ष में ब्याज देना होगा 10,950 रुपया। ये बहुत ही आसान सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन उड़ा दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 0.5% की दर से एक धनराशि कितना समय में 2 गुना हो जाएगी। बहुत ही शानदार सवाल है, वो स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, विदाउट पेन और पेपर को उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। भाई जब भी साधारण ब्याज में गुन्ना गुन्नी वाला कहेगा, 1 हटा के और 100 सटा देना है, उतना ही % ब्याज होगा। यानी 2 गुना कहा गया है तो 2 में से 1 हटा दीजिए, 1 उस पे 100 सटा देना है, यानी 100% ब्याज देना होगा। कुछ नहीं करना है भाई, सवाल में कहा गया है 2 गुना, 2 गुना का मतलब है भाई 1 हटा के 100 सटा देना है, 2 में से हटाइए 1, 100 यानी कि 2 जीरो चिपका देना है, 100% ब्याज देना होगा। भाई समय निकालना है, 100% ब्याज देना होगा, रेट चल रहा है 12.5। भाई दशमलव उड़ाएंगे 0, 125 से भाग लगाएंगे, 8 वर्ष, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और जब भी गुन्ना गुन्नी वाला सवाल रहेगा भाई याद रखना ट्रिक, 1 हटा के 100 सटा के उतना ही % ब्याज लगेगा। 2 गुना कहा यानी 100% ब्याज देना है भाई, 12.5% का रेट चला यानी 8 वर्ष लगेगा। समय निकाल दिया आसानी से। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से
3 गुना हो जाती है, उसी समय में यह धनराशि किस दर पर 6 गुना हो जाएगी। भाई उसी समय पर, तो पहले तो समय निकालना है, समय निकालेंगे। सवाल में कहा गया 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती है। 3 गुना का मतलब भाई ब्याज कितना परसेंट देना होगा, 1 हटा के 100 सटा देना है। भाई 3 गुना कहा गया है, 3 में से 1 हटाएंगे 2 और 100 सटा देंगे, यानी कि 200% भाई ब्याज देना होगा। रेट चल रहा है 5% का, तो सबसे पहला काम करेंगे समय निकालेंगे। समय निकालेंगे भाई, ब्याज 200%, 5% का रेट चल रहा है, 5 से भाग लगाएंगे, यानी कि 40 वर्ष समय निकल गया। अब सवाल में कहा जा रहा है रेट बताइए अगर 6 गुना हो जाएगा। भाई 6 गुना का मतलब क्या है, 6 गुना, 1 हटाना है, 6 में से घटाइएगा 5, 100 सटा देना, 500% ब्याज हो जाएगा। भाई कितना साल में, 40 साल में रेट पूछा जा रहा है। भाई 500 में भाग लगाएंगे 40 से, 0 से 0 काटेंगे, 4 से काटेंगे मेरे भाई 12.5%, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में गुन्ना गुन्नी वाला सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। मेरे भाई सपना होगा साकार, हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास प्रतिदिन टॉपिक वाइज। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 37,500 रुपया पर 4 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो बहुत ही आसान सवाल है भाई, ब्याज निकालना है तो ब्याज तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 37,500 भाई 2% का रेट है, तो 2% के लिए बट्टा में 100, समय है 4 वर्ष, तो 4 से गुना करेंगे, 2 0 से 2 0, भाई सबको गुना कर देंगे, यानी कि 3,000 रुपया ब्याज हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो आसानी से निकाल सकते हैं। भाई 37,500 पर 2% का रेट है, 4 वर्ष में ब्याज कितना देना होगा, 3,000 रुपया। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। भाई 20 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, गुन्ना गुन्नी वाला तरीका बताए है, 1 हटा के 100 सटा देना है। भाई 4 गुना कहा गया है, 4 गुना का मतलब है भाई 1 हटाएंगे 100 सटा देना है, 4 में से घटाएंगे 3, 100, 2 0 चिपकाएंगे। भाई 300% ब्याज देना होगा, सवाल में रेट निकालना है, तो 300% भाई ब्याज देना है 20 वर्ष में। अब 20 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 15% रेट हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी आप गुन्ना गुन्नी वाला पूछेगा तो आप मौखिक लगा सकते हैं विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। कोई धनराशि 12.1/2 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो उस पर लागू साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई, पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है। भाई 3 गुना कहा गया है, 3 गुना कहा गया है, 1 हटा देना है और 100 सटाना है, 3 में से घटाएंगे 2 और 2 0 चिपकाएंगे, 200% भाई ब्याज देना होगा। यहाँ से रेट निकालना है, 200% ब्याज है भाई, समय है 12.5 वर्ष, यानी 12.5, दशमलव उड़ाएंगे 0, भाई 125 से काटेंगे, ये कटेगा 16 बार में, यानी कि 16%। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 73,000 रुपया की राशि पर 13.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 माह का साधारण ब्याज लगभग कितना होगा। भाई आप किसी व्यक्ति से कर्जा लिए 73,000 रुपया, इस पर रेट चल रहा है 13.1/3%। तो भाई इसको पूर्णांक में तोड़िए, 13 39 और 40/3, और परसेंट के लिए बट्टा में 100, तो भाई 40/300 हो जाएगा, गुना करके लिख दिए। और समय है भाई 10 महीना का ब्याज निकालना है, तो लिखेंगे 10, और महीना को साल में चेंज करने के लिए भाई 12 से भाग लगा देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, यानी भाई 73,000 में भाग लगाना है 3 तिया 9। ठीक है, दशमलव से पहले लेना है, लगभग मान पूछा जा रहा है, 9 से भाग लगाएंगे, 9 8 72, 8111 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और उनका भी सपना है बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में प्रतिदिन गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।